अस्सलामुअलैकुम। आज हम पाइथन में करेंगे बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यानी अभी तक जितनी भी हमने स्ट्रिंग, डेटा, इंटीजर, फ्लोट वगैरह की थोड़ी सी जो प्रैक्टिस सेशंस किया था, उसके बाद अब हम नॉर्मल इनके जो है वो कमांड्स प्रिंट करने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स हेलो पाइथन टू द कंसोल। अब आपने क्या करना है, सिंपल एक टेक्स्ट लिखना है जिसमें आपने ये बताना है कि आप एक टेक्स्ट लिख रहे हो जो कि है हेलो पाइथन। ठीक हो गया, तो ये नॉर्मल टेक्स्ट है जिसमें हमने प्रिंट लिखा हेलो पाइथन। तो उसके बाद हमने इसको एक्सक्लेमेशन है। अब याद रहे कि इन्वर्टेड कॉमास में जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं, स्ट्रिंग लिखते हैं, वो उसको एज इट इज़ वैसे ही रीड करता है जैसे हमने लिखा होता है। ठीक है, वैसे ही उसको जो है वो टाइप करके मैं दे देता है। लेकिन वहीं अगर मैं इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखती तो वो कुछ ऐसा कमांड समझता है जो कि ऊपर मैंने दिया हुआ है और वही मुझे नीचे प्रिंट करना है। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में अगर मैं इन्वर्टेड कॉमास नहीं देती तो ये एरर दे देगा, ये इस चीज़ का मुझे रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको रन कर देती हूँ। ठीक है, अब देखें इसने एज इट इज़ लिखा, एज इट इज़ कॉमा लगाया, एज इट एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, हेलो पाइथन कर दिया। यानी कोई भी अगर मैं हेलो पाइथन का करना चाहूँ तो मैं हेलो लगा के इन्वर्टेड कॉमास लिख के जब भी मुझे स्ट्रिंग लिखना होगा, यानी नेम, अल्फ़ाबेट प्रिंट करवाने के लिए, तो मैं उसको इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखूँगी। ठीक हो गया, तो मैं इसको हटा देती हूँ। अब हमारे पास कैलकुलेट द एंड प्रिंट द सम ऑफ टू नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल 15 एंड 23। अब कह रहा है कि आपने दो नंबर्स को जो है वो लिखना है और उन दोनों को सम करवाना है, यानी प्लस करवाना है। वो कैसे करवा सकते हैं? ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैंने इसको दे दिया नंबर 1 जो कि मेरे पास 15, इसने फॉर एग्जाम्पल जैसे दिया था वैसे ही। और क्या देना है, और मुझे ये देना है कि इन दोनों को मुझे सम ऑफ द नंबर्स, अब किस चीज़ को नंबर देना है, नंबर 1 को प्लस करना है नंबर 2 के साथ। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद प्रिंट करना है। अब इन्वर्टेड कॉमास, जैसे मैंने आपको कहा कि जो मैं इन्वर्टेड कॉमास में लिखूंगी वो उसको एज इट इज़ ही रीड करेगा। जो कि मैं इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखूंगी वो मुझे ऐसा कमांड लेगा, यानी वो चीज़ ऊपर मैंने दी हुई है जिसको एज इट इज़ प्रिंट करना है। ठीक हो गया, तो मैंने कहा था सम ऑफ, अब नंबर 1 लिखा जिसके आगे से मैंने इन्वर्टेड कॉमास रिमूव कर दिया, तो ये डायरेक्ट मुझे 15 प्रिंट कर देगा। एंड लिखेगा, उसके बाद नंबर 2 लिखेगा यानी 23 लिखेगा। क्या लिखेगा, द सम ऑफ 15 एंड 23 इज़ सम ऑफ नंबर ये है जो कि मैं प्लस कर चुकी, यानी 15 और 23 को क्या कर देगा, ये प्लस करके मुझे दे देगा। ठीक हो गया, अब हम इसको रिमूव करते हैं और इसका अगेन रिजल्ट चेक करते हैं। अब देखिए इससे क्या आएगा, द सम ऑफ 15 एंड 23 इज़ 38। यहीं पे अगर मैं अपने नंबर्स चेंज करवाना चाहूँ तो वो भी मैं करवा सकती हूँ। ठीक है, अब देखें सम ऑफ 89 एंड 78 167। ठीक है, तो बेसिकली क्या किया हमने इसको दो वैल्यूज दे दी जिसको इसने जो है वो नॉर्मल सम करके हमें दे दिया। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, स्टोर योर नेम इन अ वेरिएबल एंड प्रिंट अ ग्रीटिंग मैसेज यूजिंग द वेरिएबल। अब आपने क्या करना है, आपने अपना नेम प्रिंट करना है और उसके हिसाब से ग्रीटिंग मैसेज जैसे हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, आर यू ओके, मतलब इस तरीके के स्वीट वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे ग्रीटिंग मैसेजेस में आ जाते हैं। ठीक हो गया, तो मैंने यहाँ पे जो है वो दे दिया कि क्या करना है, पाइथन प्रोग्राम दैट आस्क द यूजर टू एंटर देयर नेम एंड देन ग्रीट देम। ठीक है, पाइथन में क्या करना है, पहले तो उसका नाम देना है और उसके बाद उसको एक ग्रीट देना है, यानी स्वीट सा मैसेज देना है। पहले क्या करना है, नेम इज इक्वल टू इनपुट। जब भी हम इनपुट की बात करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि मैं अपने रिजल्ट एरिया में, यानी यहाँ टर्मिनेटर में कुछ लिख सकती हूँ। ठीक हो गया, इनपुट हेलो व्हाट्स योर नेम। जब मैं इसको रन करूँगी तो मुझसे इनपुट करेगा, यानी पूछेगा हेलो व्हाट्स योर नेम। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद मुझे प्रिंट कर देगा हेलो प्लस नेम, जो भी मैंने लिखा होगा वो, और उसके बाद इट्स नाइस टू मीट यू दे देगा मुझे। ठीक है, तो मैं इसको भी करके देख देती हूँ। तो अब देखें इसने मुझसे पूछा हेलो व्हाट्स योर नेम, तो मैं इसको बता देती हूँ। तो अभी कहेगा हेलो सेल ऑर्गेनाइजेशन, नाइस टू मीट यू। ठीक हो गया, तो हम अपना नॉर्मल टेक्स्ट किस तरह लिख सकते हैं और उसको ग्रीटिंग किस तरह दे सकते हैं वो भी दे सकते हैं। याद रहे, मैं दोबारा बता रही हूँ कि जब हम इन्वर्टेड कॉमास में कोई नेम या कोई अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो वो उसको वैसे ही रीड करता है जैसे हमने लिखा होता है। लेकिन जब हम वही चीज़ इन्वर्टेड कॉमास के बगैर लिखते हैं तो वो उसको ऐसा कमांड लेता है, यानी यही चीज़
ऊपर कहीं लिखी है जिसको मुझे नीचे प्रिंट कर देना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिखा तो ये नेम को ऐसा कमांड ले रहा है जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है कि नेम के हिसाब से क्या करना है, जब ये मुझसे पूछे कि इनपुट योर नेम, तो मुझे इनपुट करना है यानी लिखना है, और उसके बाद क्या करते हैं, जो भी नेम मैंने लिखा होगा उसके साथ वो मुझे इट्स नाइस टू मीट यू और एक्सक्लेमेशन मार्क दे देगा। ठीक हो गया। तो आज हमने किया है नॉर्मल बेसिक सिंटैक्स और आउटपुट किया है, जिसमें हमने अपना प्रिंट करना सीखा हेलो वर्ड, और ये कि हम सम किस तरह कर सकते हैं, वहीं पे हम जो है वो वेरिएबल किस तरह प्रिंट कर सकते हैं ग्रीटिंग के साथ। ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर पाइथन में।